भारतीय दंड संहिता 1860 इस अधिनियम की धारा 153 ख राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यानों को अपराध घोषित करती है। इस अधिनियम की धारा 153 ब वर्गों में घृणा फैलाने के अपराध का उल्लेख करती है। इस अधिनियम की धारा 159 दंगा या हंगामा को परिभाषित करती है। इस अधिनियम के तहत जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर शांति में विघ्न डालते हैं तब दंगा कहा जाता है। इस अधिनियम की धारा 160 में दंगा के लिए 1 मास तक के कारावास या 100 रुपए के जुर्माने या दोनों का उपबंध है। इस अधिनियम की धारा 160 के अपराध संज्ञेय, जमानतीय एवं अक्षमनीय माने जाते हैं। इस अधिनियम के तहत दंगा प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 166 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 166 ख के अनुसार कोई भी लोक या प्राइवेट अस्पताल पीड़ित का उपचार करने से मना नहीं करेगी। यदि करती है तो उसे 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस अधिनियम की धारा 167 लोक सेवक द्वारा क्षति करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचने का उपबंध करती है। इस अधिनियम की धारा 168 लोक सेवक द्वारा विधि विरुद्ध रूप में व्यापार करने के लिए दंड का उपबंध करती है। इस अधिनियम की धारा 171 के तहत यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक की पोशाक या टोकन को धारण करेगा वह 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। इस अधिनियम की धारा 171 क निर्वाचन अधिकार को परिभाषित करती है। इस अधिनियम की धारा 171 ख रिश्वत को परिभाषित करती है। इस अधिनियम की धारा 171 घ निर्वाचन के प्रतिरूपण का उपबंध करती है। इस अधिनियम की धारा 171 रिश्वत के लिए दंड का उपबंध करती है जिसमें 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों का उपबंध है। इस अधिनियम की धारा 177 में मिथ्या इतिल्ला लोक सेवक को देने के लिए दंड का उपबंध किया गया है। इस अधिनियम की धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध को परिभाषित करती है। इस अधिनियम की धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए दंड का उपबंध करती है।